आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे अपने आप को इस दुनिया में एक बेहतर इंसान की तरह आप लेकर आए अपने आप को ज़िंदगी में कैसे अपने आप को आगे एक सफल सक्षम इंसान बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स को अप्लाई करना है। उसके लिए हम आपके लिए 36 पॉइंट लेकर आए हैं। इसका है कि मुर्दे तथा मूर्ख कभी सीखते नहीं है, यानी मुर्दा भी नहीं सीखता और मूर्ख इंसान भी कभी नहीं सीखता। मुर्दे सीख नहीं सकते और मूर्ख सीखना नहीं चाहते, इसलिए दोनों ही नहीं सीख सकते। जिंदगी में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देखो और फिर देखो आपकी फीलिंग। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत के समय शब्दों का प्रयोग या तो एक पुल बना सकता है आपके बीच, या एक दरार बनाता है, या तो दीवार खड़ी करता है, लेकिन आप पुल बनाइए। हो सकता है कि जिंदगी में आप ही को ये पुल बार बार क्रॉस करना पड़े, तो इसलिए लोगों से बातचीत करते समय आप उसे अपना पुल बनाइए। पुल मतलब कि एक ऐसा पानी का बहाव बनाइए, एक ऐसा पुल बनाइए जिसमें अगर आप डूब भी जाएं तो आपको उसमें भी आपका फायदा ही हो। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एक्सरसाइज करें और अच्छा खाना खाएं, यानी अच्छे भोजन को ग्रहण करें। अच्छा खाना खाने और एक्सरसाइज करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप किसी भी काम को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। रेगुलर एक्सरसाइज से आप बीमार होने के चांसेस भी कम पाएंगे अपने अंदर, और बीमारी ना होने से भी आपका काफ़ी वक्त बचेगा, जिसे आप अपने लिए अपनी सक्सेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज जो कि बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए, चाहे आप दिन में 15 या 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो बट कीजिए, ज़रूर कीजिए। आज के इंसान के लिए अगर आपको स्वस्थ रहना है आज की दुनिया में, तो एक्सरसाइज इज़ वेरी मस्ट। तो इसलिए एक्सरसाइज के साथ साथ और खाना भी अच्छा खाइए, हो सके जितना पौष्टिक खाना खाइए, गुण लाभदायक फ़ायदा करने वाला खाना खाइए, ना कि आप जंक फूड को थोड़ा इग्नोर कीजिए। हो सके ये जंक फूड जो होता है ये आपकी पर्सनैलिटी पे इनडायरेक्टली बहुत ही अलग प्रभाव डालता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं किस तरह से कहना चाहती हूँ। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर लें। ये बहुत नॉर्मल पॉइंट है, आप हो सकता है आपने पहले सुने हो, लेकिन इन पर नोटिस भी कीजिए। ये पॉइंट्स आपको इसीलिए बताए जाने हैं कि आपको इन पर नोटिस करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई सक्सेस को पाना है ना, तो कुछ जो पॉइंट्स हैं इनको अप्लाई करना ही पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में। कुछ लोगों का ये मानना होता है, कि बल्कि मेरा भी यही मानना है, कि अगर कम नींद लें तो इस तरह अपने 24 घंटे में काफ़ी समय बचाकर हम अपने काम में लगा सकते हैं। ऐसा मैं भी सोचती थी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी और पर्याप्त नींद लेने से आपकी बॉडी और माइंड सही तरीके से काम करेंगे, जिससे किसी भी काम को जल्दी और आसानी से आप कर पाएंगे। जबकि अगर नींद कम लेने से काम को इतने सही तरीके से नहीं कर सकते आप, अगर नींद कम लेकर टाइम को बचाओगे तो आखिर में यही टाइम काम को गलत करके आप खुद गवा दो। समझ आया कि कैसे आपको नींद एक 7 से 8 घंटे लेना ज़रूरी है। इसी तरह से ज़रूरी है आपको 7 से 8 घंटे लेना। अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हैं तो आपके अंदर एक सुस्ती, एक अजीब सी मतलब होता है ना कि आलसपन बना रहेगा। लेकिन अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपके अंदर तंदुरुस्ती, फुर्ती, चुस्ती दिखेगी, जो आपके काम के लिए आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आप लाइफ में कभी खाली नहीं बैठे। खाली नहीं बैठे का मतलब ये है कि जिस तरह से जैसे कि आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, इधर बैठे उधर बैठे, फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, वो आपकी एक अलग बात है। बट इसके अलावा खाली बैठने के और भी बहुत से एक्सक्यूज़ होते हैं जो लेकर बैठ जाते हैं, जो आपको ये चीज़ दर्शाते हैं कि आप किस तरह से खाली बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं। लाइक आप किसी के साथ भी बैठ के फालतू बात किए जा रहे हैं, टाइम को व्यतीत किए जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज का दिन निकले तो कल मैं ये शुरू करूँ, और कल का निकले तो परसों शुरू करूँ। पर किसी भी काम को शुरू करने के लिए कोई भी टाइम सबसे बेस्ट होता है। जब आपको सही टाइम दिखे, जब भी आप उस काम को स्टार्ट कीजिए। खाली नहीं बैठने से ये है, 6 सुझावों से अपने समय का एकदम सही तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में ना जाने कितने घंटे आप व्यर्थ में जाने देते हैं, जिसके लिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है।
ऐसा कभी मत कहना कि आपके पास टाइम नहीं है इस चीज़ को करने के लिए। आपको भी एक दिन में उतने ही घंटे मिलते हैं जितने इस दुनिया के महान हस्तियों और कलाकारों को मिलते हैं। किसी भी काम को दो तरीकों से किया जा सकता है, मेहनत और स्मार्ट तरीके से। मेहनत से वक्त और टैलेंट का ठीक तरीके से उपयोग नहीं हो पाता, जबकि स्मार्ट वर्क से अपने टैलेंट और वक्त का आप अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक आपके लाइफस्टाइल में बदलाव ला सकता है। पर ध्यान रहे, हर इंसान की अलग होता है सोचना और लाइफस्टाइल को जीने का तरीका, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सभी टिप्स आपकी लाइफ में बदलाव ला सकती हैं। आपको अपनी स्थिति के अनुसार इनमें जो टिप आपको उचित लगे वो आप उन्हें अपनाएं। तो फर्स्ट टिप आपकी ये है कि अभी क्या करना है। कई बार ये सोचने में ही वक्त चला जाता है, इतने टास्क में पहले कौन सा करें। हर दिन कोई नई स्थिति बनती है और उनके अनुसार टास्क जुड़ते जाते हैं, पर हर वक्त आपको अपने आप से यही सवाल करना है कि अभी आप क्या कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास में बहुत सारे टास्क हैं जिसमें आप कंफ्यूज हों, तो ऐसे मोमेंट में ये दिमाग लगाना है कि वह कौन सा टास्क है जो अभी करना बेटर रहेगा या बेटर तरीके से किया जा सकता है, और जिसे करने के लिए साधन भी मौजूद हों आपके पास, सोर्सेज अवेलेबल। इस तरह से अगर आपके पास में 5 काम हैं करने को, तो एक काम ज़रूर निकल कर आएगा जिसको आपको लगेगा कि ये काम इस वक्त करना ठीक है। मना करना सीखिए। सेकंड पॉइंट है, मना करना सीखिए। अगर आप बिजनेस करते हैं या किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो आप जब आपके काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब कई बार बाहर के आइडियाज़ दिमाग में उठेंगे कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और इत्यादि पता नहीं कितने कितने आइडियाज़ आते हैं। इससे आपका ध्यान सिर्फ भटकेगा और आप अपनी लाइफ में, अपने काम में कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। कई बार हम जब अपना काम कर रहे होते हैं तो दूसरे लोग हमें अपने आइडियाज़ सुनाने आ जाते हैं। ऐसे में अगर आप मना करना नहीं सीखोगे तो आप अपने प्रोजेक्ट पर कभी भी ध्यान नहीं लगा पाओगे। इसलिए आप जो भी काम करते हैं उसमें पूरे फोकस से और पूरे ध्यान से कीजिए। आपका वो काम अगर अच्छा होता है तो बेशक ही आप उस चीज़ से भी बहुत खुश रहेंगे। इसलिए कुछ लोग अच्छे से मना करना भी सीखें, ज़रूरी है ये आपके लिए। आप दुनिया का हर काम नहीं कर सकते और दुनिया की हर दौलत नहीं कमा सकते। थर्ड पॉइंट है, 7 से 8 घंटे नींद लें। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि, बल्कि मेरा भी मानना था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को भी ऐसा लगता है 24 घंटे में इतना बड़ा मतलब दिन होता है, हम रात को सोते हैं फिर, तो इसमें से हम टाइम बचा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपकी बॉडी और माइंड सही तरीके से काम करवाने हैं आपको बॉडी से, तो आपको नींद लेनी होगी। इसके अलावा आपका फोर्थ पॉइंट है, ध्यान एक तरफ रखें, यानी अपना फोकस एक तरफ रखें। तो और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसे हमें मतलब कि काम करते वक्त केवल अपना ध्यान आप उस काम में ही लगाइए, मतलब कि इससे आपका फोकस होगा। आप कभी कभी होता है ना, अपना फ़ोन साइलेंस रख दीजिए, है ना। ये आपकी बहुत अच्छी एक तरीका होता है कि अपने आप को एक काम में फोकस करना। एक तरह से रख दें, अपने फ़ोन को साइलेंस करके रख दें। इससे आपका फोकस करने के लिए काम करते वक्त धीरे आवाज़ में भी गाने गुनगुनाएं, सुने। सुबह जल्दी मेडिटेशन करें। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होती हैं जिसमें आपको मेडिटेशन दिखाया जाता है। फिफ्थ है, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं और हेल्थी ज़िंदगी जिएं। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम को स्वस्थ और अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज से आप बीमारी के कोई भी चांसेस होना बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद 6 पॉइंट है, खाली नहीं बैठें। ट्रेन, बस आदि में सफ़र कर रहे हैं तो वह के स्टेशन से अपने पसंद के टॉपिक पर मैगज़ीन खरीदें, उसे पढ़ें। इसके बजाय आप अपने फ़ोन में कई ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं। इससे समय का पूरा उपयोग हो पाएगा, सीखते भी रहोगे और आप अपना सफ़र को बोरिंग नहीं करोगे। एक आखिरी टिप, सबसे आखिर में एक टिप आती है, वो काम करें जिसमें आपको मज़ा आए। इससे आप काम को अच्छे तरीके से कर पाओगे और मज़े से आप अपने काम के लिए अच्छा सा टाइम मैनेज कर। ऐसे काम चुनें जिससे आपको प्यार हो, जिसमें आपकी लगन हो, फिर आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कन्फ्यूज़ लोग समय नष्ट करने की बात करते हैं, जबकि धीरे धीरे समय उन्हें नष्ट करता रहता है। पर आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने आप को, कई ऐसे मौके आते हैं जिसमें खाली बैठ देते हैं, तो खाली बैठने ना दें। इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्यान एक तरफ रखें, यानी फोकस एक तरफ रखें, जो कि मैंने आपको इसी में ही बता दिया है, मेडिटेशन।
वो आपका इसी पॉइंट में आ गया था, मेडिटेशन। उसके बाद आपका उससे नेक्स्ट पॉइंट है मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूर करते रहें। ये आज की लाइफ में अच्छे से जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है बॉडी लैंग्वेज और सुधारें, मतलब बॉडी लैंग्वेज को और ज़्यादा सुधारें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट में से एक है। आपके बात करने के तरीके के साथ साथ में आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उस तरह से होनी चाहिए कि होना मतलब काफ़ी ज़रूरी है कि आप जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसी टाइप से आपकी बॉडी लैंग्वेज हो। ये लोगों को आपकी बात समझाने में काफ़ी मदद करती है। ये बात एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स में देख सकते हैं। उनके हर अलग बात को समझाते वक्त बॉडी के हाव भाव भी अलग होते हैं। इसलिए आप जैसे कोई वीडियोस वगैरह देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, तब तो आप किसी स्पीकर को सुनते हैं या जब कोई लाइव देखता है तो आप देखना उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग होती है। वो आपको समझाने के लिए अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं। इसलिए आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सही से मतलब पता होनी चाहिए कि हाँ, हम बॉडी लैंग्वेज को सही यूज़ कर रहे हैं या सही तरह से हमारी बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही है कि सामने वाले पर्सन के अनुसार जो हम टॉपिक को बता रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है।